मई महीने की भक्ति का 16वां दिन, यीशु का मंदिर में पाया जाना। मंदिर में यीशु की खूनी सी पाई निराशा तूने जैसी, हम भी निराशा आती है मरियम जीवन में यीशु की खूनी सी। मंदिर में यीशु की खूनी सी पाई निराशा तूने जैसी, हम भी निराशा आती है मरियम जीवन में यीशु की खूनी सी। यीशु 12 वर्ष के हो चले थे। प्रत्येक प्रौढ़ यहूदी का कर्तव्य था कि यरूशलेम में 3 वार्षिक उत्सवों में भाग ले। ये धार्मिक उत्सव थे पास्का, पेंतेकोस्त और शिविर उत्सव। देश की रीति के अनुसार यीशु के माता पिता भी पास्का पर्व के अवसर पर यरूशलेम की यात्रा पर चढ़ पड़े। यीशु भी उनके साथ थे, क्योंकि 12 वर्ष का बालक धर्म विधान की प्रति उत्तरदायी होने के योग्य समझा जाता था। यीशु, मरिया और यूसुफ ने यरूशलेम पहुंचकर वहां के विशाल मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में पुरोहित यात्रियों को धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे, साथ ही अर्थ भी समझा रहे थे। आने वाले मुक्तिदाता का वर्णन उपदेश का मुख्य विषय था। यीशु सब सुन रहे थे। उन्होंने उपदेशकों से प्रश्न किए, ऐसे ऐसे प्रश्न जिन्हें एक 12 वर्ष के बालक से उम्मीद नहीं की जा सकती। पुरोहितों तथा श्रोताओं को इन प्रश्नों से बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक की बुद्धिमत्ता पर चकित रह गए तथा उसकी वाक शक्ति और ज्ञान भरी बातों की सराहना करते रहे। वापसी में यूसुफ और मरिया अपने दल के साथ चल दिए। उन्होंने सोचा यीशु भी अपने दल में होगा। मार्ग में पता चला कि यीशु उनके दल में नहीं है। वे दोनों फिर यरूशलेम लौटे और वहां की गलियों में अपने प्यारे लाल को खोजने लगे। अंत में वे मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यीशु विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। मरिया ने यीशु से कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु ने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का कथन उनकी समझ में नहीं आया। पवित्र शास्त्र कहता है, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखा। दृष्टांत: रोम के सम्राट अंतोनियस के समय रोम शहर में एक धर्मी विधवा रहती थी। उसका नाम फेलिसिता था। उसके 7 पुत्र थे जो धर्म शिक्षा में निपुण थे। वे ईश भक्त थे। उनका पवित्र आदर्श देख पड़ोसी अत्यंत प्रभावित हुए और मूर्ति पूजा त्याग कर सच्चे ईश्वर की आराधना अर्चना करने लगे। यह देख अन्य मूर्ति पूजक अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सम्राट से इस बाबत शिकायत की। यह सुनते ही सम्राट ने फेलिसिता और उनके 7 पुत्रों को कैद में डाल दिया। फेलिसिता अपने पुत्रों के साथ सम्राट के सामने प्रस्तुत की गई। सम्राट ने कहा, फेलिसिता, तुम अपने बच्चों पर दया करो। बच्चों सहित अपना धर्म त्याग कर देवी देवताओं की पूजा करो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी तो तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही तुम्हारे सब पुत्रों को शासकीय पदों पर नियुक्त किया जाएगा। फेलिसिता ने सम्राट का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। वह अपने विश्वास पर अटल बनी रही। सम्राट क्रोधित हुआ। उसने फेलिसिता को यातनाएं दी, परंतु सब व्यर्थ हुआ। माता का उत्तम आदर्श देख 7 पुत्र भी धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हो गए। सम्राट के क्रोध की सीमा न रही।
उसने माता सहित 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। ईश्वर के प्रेम में सारा परिवार शहीद हो गया। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, नाज़रेत के पवित्र परिवार के द्वारा तूने हमें जीवन का एक आदर्श नमूना दिखाया है। हमारी सहायता कर ताकि हमारा परिवार नाज़रेत के परिवार की तरह बने, जहाँ प्यार, प्रसन्नता एवं शांति का साम्राज्य हो। हमारा परिवार धर्मपरायण रहे। हम पवित्र परम प्रसाद के प्रति श्रद्धालु बने, स्वयं खुश रहे और दूसरों को भी खुशी बांटने में सफल रहे। यीशु मसीह का परम पावन हृदय हमारे हृदयों को मसीह के हृदय के समान कोमल, निर्मल और विनम्र बनाए और परिवार की जिम्मेदारियों को पवित्रता पूर्वक निभा सकने में हमारी सहायता करे। आमीन। आइए आज हम सब अपने परिवारों में महिमा के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए माला बिनती बोले और सारे संसार में आज जो कोरोना महामारी की परिस्थिति निर्माण हुई है उसकी जल्दी रोकथाम के लिए प्रार्थना करें। जीवन की आशा मिलती है मरियम, जीवन में यीशु को पाने से। मंदिर में यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे। हम भी निराशा आती है मरियम, जीवन में यीशु को खोने से।